हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ध्यान दोगे, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल। जो छोटा मैग्नेट जो होता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक डायपोल या तो फिर बार मैग्नेट कहते हैं। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटा सा मैग्नेट रखा हुआ है, उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, ये जो लाइन जो हम पैरेलल लाइन जो ले रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, छोटा सा मैग्नेट। ये हम मैग्नेट ले लिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर इस मैग्नेट का साउथ पोल है और यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर बी है, तो इस नॉर्थ पोल पर इधर जो फोर्स लगेगा वो एम बी होगा। और ये एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ, इस पोल स्ट्रेंथ। और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, एम बी। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो एक्सिस है, इसका एक्सिस थीटा का एंगल बना रहा है इसके साथ। ठीक है, अब यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ कर दिए, इसे हम ए मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दोगे, यहां पर लिखोगे एम इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल ऑफ बार मैग्नेट एस एन। ठीक है, 12 जो है सो इसका मैग्नेटिक लेंथ है, ऑफ एस एन। बी इक्वल टू, यहां जिस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है उस मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है। ठीक है, यहाँ का जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखे हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमारा या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा डी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, उसके चलते इस पर जो टॉर्क जो लगेगा उस टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, सो ध्यान दोगे। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है एक्चुअली में, ध्यान दोगे, इस मैग्नेट में जब इधर जो फोर्स लग रहा है, इधर जो फोर्स लग रहा है, जब किसी भी चीज पर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब लगता है तो वहां पर एक टॉर्क लगने लगता है, यानी वो रोटेट करने लगता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो दोनों हमारा सेम है, फोर्स है हमारा एम बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये है परपेंडिकुलर, जिससे कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स हमारा यहाँ लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एन ए। इन ट्रायंगल एस ए एन में अगर हम लोग साइन थीटा का यूज करते हैं, साइन थीटा, तो ये भी मेरा थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। तो ये हो जाएगा एल्टीट्यूड और ये हो जाए, सॉरी, ये हो जाएगा, हाँ, एल्टीट्यूड, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। यानी यहाँ पर आ जाएगा एन ए बाय एन एस। एन एस का वैल्यू क्या है? 12। ये जो लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ हमारा इसका 12 है। ठीक है, यहाँ से एन ए का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको यहाँ पुट कर देंगे। ये टॉर्क यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम बी, एन ए का वैल्यू क्या निकला? 12 साइन थीटा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे,
तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। तो ध्यान दोगे यहाँ पर, इसे सेट करेंगे हम लोग। इसे लिखोगे 2 ml इंटू बी साइन थीटा। तो आप लोग पढ़े होंगे 2 ml को हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसे हम लोग कैपिटल M लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, कैपिटल M। ये आ गया इसका टॉर्क। और ये कैपिटल M क्या है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आप लोग पढ़े होंगे। अब इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो M क्रॉस B आ जाएगा। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। धन्यवाद।